风灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。चलो बताता हूँ 5 रियासतों को आखिर ये नाम क्यों दिया गया। फर्मामेंट की पवित्र भूमि में ताइयुआन, प्लाओ और हेवन फिएंड नाम की 3 रियासतों के शासन के लिए मेग्रेस का साम्राज्य बनाया गया, जहाँ शांति और समृद्धि थी। फिर सैकड़ों साल पहले डी फेशन ने 5 रियासतों में कत्लेआम किया। लोग त्राही त्राही करने लगे। तब फर्मामेंट के नायक चेंग चिंजी ने मायावी रूह वरक के इस्तेमाल से जंग जीती। फिर भी डी फेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उसके खून की कुछ बूंदें जमकर पंचरंगी मणियां बन गईं। और अब डी फेशन इंतकाम की आग के लिए तैयार है। और उसे जगा सकती है सिर्फ एक लड़की, जिसने पंचरंगी मणियों को धारण किया। तुम ही हो वो जिसे मायावी रूहवरक ने चुना है, जो पंचरंगी मणियों की धारक उस सुंदर लड़की को ढूंढकर ब्रह्मांड को बचा सकती है, वरना उसकी वजह से 5 रियासतें तबाह होकर रह जाएंगी। कौन हो तुम? फुयाओ। मायावी रूप पंचमार की कला के तीसरे पड़ाव पर वही जाएगा जो पाएगा मायावी रूप प्रतीक। ठीक है, तो फिर हो जाए।
बदतमीज, वरिष्ठा के सामने सर झुकाओ। वरिष्ठा पे तो वाकई बिल्कुल रहम नहीं दिखाती। मायावी सेवा संघ की एक दासी होकर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी? वरिष्ठ शिष्य यैन ने तुम्हें छिपकर कुंफू क्या सिखा दिया तो खुद को हमारे बराबर मानने लगी? एक दासी कभी हमारे बराबर नहीं हो सकती। बराबरी हो ना हो, पर एक बात कहूँ, मैं वो खास तरह का कुंफू लगभग सीख चुकी हूँ। ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने नियमों को तोड़ा, पवित्र पंचमार्गी स्थल में घुसने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें संघ प्रमुख के पास ले जाऊंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा साथ कौन देगा। अरे रुको रुको रुको, वरिष्ठ भी, माना कि मैंने नियम तोड़े हैं, चाहो तो आप सजा भी दे दो, पर पहले रंगे हाथों पकड़ के दिखाओ। बताओ तुम्हारा क्या कहना है? बहुत बदतमीज हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। एली, इसे पकड़ कर बांधो। जी। कितनी बेवकूफ हो तुम। उस खाई का कोई अंत नहीं है। हिम्मत है तो कूद के दिखाओ। मैं तो डर ही गई। वैसे आप इतना कह रही हैं तो कोशिश कर ही लेती हूँ। बेवकूफ। उस दासी कुल की लड़की को तो मैं छोड़ने वाली नहीं। वरिष्ठ यान, फुयाओ, आपको दूर से देखकर ही मैंने पहचान लिया। हाँ? फिर चोरी से पहाड़ के नीचे आई? इतनी बार समझाया तुम्हें, फिर भी नहीं सुधरती। अगर तुम पकड़ी गई तो क्या होगा? जानती हूँ, पर आपकी याद आ गई। झूठ बोलती है ये लड़की। वरिष्ठ यान। कनिष्ठ शिष्य। वरिष्ठ यान, अब आप इसे और बचाने की कोशिश मत कीजिए। हिम्मत देखिए इसकी। इसने पवित्र स्थल में घुसने की कोशिश की और भागने की भी। इसने हद से ज्यादा नियम तोड़े हैं। इसकी खबर संघ प्रमुख को देनी ही होगी ताकि इसे सजा मिल सके। क्या ये सच है? हाँ। तुम भी ना कभी कभी हद करती हो। सुनो पी, फुयाओ अभी छोटी है, थोड़ी शरारती भी। सिर्फ इस बार इसे माफ कर दो। वरिष्ठ यान, आप इसे हमेशा बचाते रहते हैं। दासी है और इसकी हिम्मत तो देखिए। हम इसके लिए नियमों को ताक पर नहीं रख सकते। नियम की बात करें तो आपने कौन सा मुझसे कम तोड़े हैं? चुप, ज्यादा नहीं बोल गई। कुछ गलत बोला क्या? वैसे भी आज तो बलिदान अनुष्ठान है ना। सारे शिष्यों को तो आज के दिन पर्वत पर ही होना चाहिए। गौर किया जाए तो आप मायावी मुख्य संघ के वरिष्ठ शिष्य हैं, फिर भी आप इस तरह से यहाँ आ गई। तुमको तो। अरे अरे रुक जाओ पी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं संघ प्रमुख को इसकी खबर दे दूंगा। सजा बिल्कुल मिलेगी इसे। अब सुनो, तुम वापस जाओ और मायावी सेवा संघ में अपनी पेशी लगाओ और वहीं पर अपनी सजा का इंतजार करो। अब जाओ यहाँ से। चलो निकलो। जी। वरिष्ठ यान, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? अरे रुको। वक्त हो गया है, हमें जल्दी से बलिदान अनुष्ठान में चलना चाहिए। बलिदान अनुष्ठान?
बाबा गुरुदेव आपको को नमन। नमन। मायावी रूह संघ की शिकार युद्ध प्रतियोगिता नजदीक है। सालों तक हम शांति और समृद्धि में जिए हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपने ईश्वर के आशीर्वाद से उन 5 रियासतों को हम दोबारा जीतेंगे। बैठ जाओ सब। परमपिता कृपा करो, 5 रियासतों पर फिर से जीत सिर्फ हमारी हो। एक बात बताऊं, मायावी रूह संघ समाज की युद्ध कला का सबसे बड़ा संघ है, पर पर्वत के मुख्य मायावी संघ के लोग ही उस युद्ध कला को सीख सकते हैं। सिर्फ नील रक्त के लोग ही इस काबिल माने जाते हैं, समझे? हमारी इस जगह को मायावी सेवा संघ कहते हैं। अब पूछोगे मायावी सेवा संघ क्या है? हमें लोगों की सेवा करनी होती है। सुनो, यहाँ ठीक से साफ करो। जी जो चाचा। ठीक है? जी सरदार जू। हाँ, लाओ लाओ लाओ, ये लो, चलता रख लो। एक बात याद रखना, इस काले रंग को पहनने वाले का ओहदा सिर्फ और सिर्फ सेवक का होता है। हमारा काम है बाकी रंग के लोगों की सेवा करके उनकी मदद करना। यहाँ हो। और एक और बात, यहाँ पर खाना भी है और सर पे छत भी। ना यहाँ तूफान आता है ना बारिश। कितने खुशकिस्मत है हम, हैं? समझे? तुम्हें यहीं मेहनत करनी चाहिए, बड़े सपनों के रास्ते में भटकना मत। हाँ, अच्छा सुनो, उसके जैसे मत बनना, फुयाओ की तरह। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो फुयाओ कहाँ है? फुयाओ कहाँ है? नहीं पता। कहाँ है फुयाओ? कहाँ गई ये लड़की? परमपिता कृपा करो, 5 रियासतों पर फिर से जीत सिर्फ हमारी हो। परमपिता कृपा करो, 5 रियासतों पर फिर से जीत सिर्फ हमारी हो। कहाँ थी तू? मैं इतनी देर से यहाँ अकेला बैठा हूँ, कब से इंतजार कर ये रहा अच्छे लग रहे हो। और मीरा कहाँ है? जल्दी दो। हाँ, ये लो ये लो। देखे तो। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे मायावी मुख्य संघ के पहनावे से कोई एतराज है, पर हमें वहाँ किसी ने देख लिया तो ना जाने हमारा क्या होगा। वहाँ इतने सारे लोग हैं, हमें कौन देख पाएगा? जितना घबराओगे उतना ज्यादा शक होगा। अब मुझे देखो और मुझसे सीखो। पक्का हमें कोई नहीं पहचानेगा, पर हमारी हरकतों से तो सब वाकिफ है। ये प्रतियोगिता 8 साल में एक बार होती है। हमें बलिदान अनुष्ठान देखना ही होगा। थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं 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 नहीं, मैं चलूंगा चलूंगा। आज से शिकार युद्ध प्रतियोगिता की अर्जियां स्वीकार की जाएंगी। श्वेत, नीले और लाल वस्त्रों के सारे शिष्य इसकी अर्जी दे सकते हैं। यहाँ जाति भेदभाव नहीं, केवल काबिलियत मायने रखती है।
शिकार और युद्ध की प्रतियोगिता हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। कई पड़ावों के बाद हम सबसे बहादुर प्रतियोगी को चुनते हैं, जो लोगों को पर्वत के शैतानों से मुक्ति दिलाता है। विजेता ही नायक कहलाएगा। और नायक का मतलब जिसमें धैर्य भी हो और शेर सी ताकत भी। विजेता हमेशा के लिए नायक कहलाएगा। वो मायावी रूह संघ प्रमुख का सम्मान पाकर इस देश का शक्ति स्तंभ बनेगा। ये प्रतियोगिता सम्मान की है और परीक्षा की भी। सभी प्रतियोगियों को अपने खून की कुछ बूंदें निकालकर इस दैवीय संदूक में डालनी होंगी। इस प्रतियोगिता में तुम्हें जान दांव पर लगाने का पछतावा नहीं होगा। सब झूठ है। देखो तो इन्हें आज भी काले रंग वालों से नफरत ही है। हाँ? क्या हो गया? तुम्हें मरना है क्या? जाओ यहाँ से। चलो जाओ, नीचे जाओ। नीचे आओ। मैंने कहा नीचे आओ। मेरे पेड़ पर ना चढ़ पाने का फायदा उठा रही हो? मैं कह रहा हूँ आज मार मार के मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। तुमने बलिदान अनुष्ठान देखने की हिम्मत की, और तो और इसे भी अपनी शरारत में शामिल कर लिया। मैं कह रहा हूँ ना, नीचे आओ। वो मैं आ तो जाऊँ मैं, पर मुझे ऊंचाई से काफी डर लगता है। अभी चाचा रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। वो आओ, चाचा से माफी मांगो। अभी के अभी नीचे आओ। हमारे बीच आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी मारूंगा, टांगे तोड़ दूंगा। रुक जाइए, मैं इसे ले गई थी। नहीं नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गया था। मेरी बात मुझे सुनिए। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ जाओ, जाकर काम पर लगो। जाओ जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, अरे तुम निकलो। जाओ जाओ जाओ। क्या जो चाचा, वो चला गया ना। अब डांटना बंद करिए ना। मैंने तो अनुष्ठान दूर से ही देखा था, मुझे किसी ने पकड़ा भी नहीं। नीचे आओ तुम। आ जाओ, नहीं मारूंगा। नीचे आओगी तो मजेदार काम मिलेगा। अच्छा, आज 15 तारीख है। जाओ पहाड़ से मदिरा ले आओ। सच्ची में जाओ क्या? जाना है या नहीं? ठीक है, मत जाओ। तो आखिरकार आई गई नीचे। बड़ी चालाक बन रही थी। क्या लग रहा था बच जाओगी तुम मुझसे? चोट लग रही है। रुक जाइए, सच में दर्द हो रहा है। उठो, आओ, दिखाओ मुझे। बहुत पागल लड़की हो तुम, समझी? तुम्हें तो 2 और लगाने चाहिए। फुयाओ, सच बताओ मुझे, आखिर हमारी मायावी सेवा संघ में बुराई ही क्या है? हाँ हाँ ठीक है, माना हम छोटी जात के हैं, सेवक कहलाते हैं, पर हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तुम जो हर दिन उनके और शाऊची के साथ खेलती रहती हो, उससे वो क्या सीखेंगे? पेड़ पर चढ़ना? तुम्हें गुलामी के काले रंग से छुटकारा चाहिए ना? तो क्या गलत है इसमें? अब तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। राव भाई से भी बनती है मेरी। तमीज में रहा करो तुम। तमीज में ही तो रहती हूँ। ये सच में बहुत नाइंसाफी है। सारे इंसान एक जैसे ही तो हैं। मायावी मुख्य संघ को देखिए, वो युद्ध कला सीखकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। वो हमें दुत्कारते हैं, फिर भी हम उनकी सेवा करें। लेकिन हम दुत्कार क्यों सहते रहें? अब बस करो, ये सब किस्मत का खेल है और तुम्हें इसे मानना ही होगा। हाँ। मैं तो चली। ए, अब कोई नया तमाशा मत करना, समझी तुम? समझी या नहीं? हाँ समझ गई। 3 महीनों के सफर में क्या किया? मैं राजधानी कुंज में युवराज से मिला। युवराज तो सच में बहुत अच्छे हैं। उनकी तारीफ पाकर खुशी हुई। उन्होंने कहा राज्य में कुछ गंभीर उथल पुथल हो रही है। वो अपनी सेना बनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें मेरी जरूरत है। वापस आते हुए तुमने नई खबर नहीं सुनी? कैसी खबर? सत्ता में आए नए बदलाव की। क्या? पिताजी उठिए। सब कैसा चल रहा है? काम हो गया या नहीं? पिताजी, मैंने ज़ैंग हेनियान से फौज को तैयार करने के लिए कह दिया है। चिंता मत करिए, मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है। इस बार जी ज़ैन को
छिपने की भी जगह नहीं मिलने वाली। बढ़िया है। वो चीजन कब से मेरे सिंहासन पर नजर रखे हुए हैं। 3 दिनों में ही तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। शीजन को नहीं मारा तो शूरशुआ का शाही वंश खतरे में रहेगा। याद रखो, उनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। आज रात ताइवान मेरा होकर रहेगा। क्या चीजन सच में राजा को मार देगा? लेकिन वो तो प्रधानमंत्री है, जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। ये तख्ता पलट 5 राज्यों में अराजकता फैला देगा। चीजन बहुत ताकतवर है। वो शुआन वान के शाही वंश से जंग जरूर छेड़ेगा। पता नहीं कौन जीतेगा। शुआन युआन खत्म हुआ तो राजवंश बदल जाएगा। ताइयुआन बहुत बड़ा बदलाव देखेगा। तो हम बस हाथ पे हाथ धरे यूं ही बैठे रहेंगे क्या? तुम्हारा क्या कहना है? मायावी रूह संघ सदा निष्पक्ष रहा है। हम चाहें तो भी किसी का साथ नहीं दे सकते, और यही सच है। पर वहां के युवराज से तो मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। मुझे लगता है कि सत्ता की लड़ाई में भावनाओं की जगह नहीं होती। शिकार और युद्ध प्रतियोगिता में जीतोगे तो युद्ध कला संघ में भी शुआन युआन का ओहदा मिलेगा। इतनी समझ तो तुम में होनी चाहिए कि उससे तुम्हारा ओहदा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। हाँ, आपने सही कहा बाबा। तो तैयार रहो, इस प्रतियोगिता को तुम्हें जीतना ही है। जरूर। युवराज। प्रधानमंत्री आप? वैसे भविष्य की विद्या के हिसाब से मंद दिखते तारे के समय जंग नहीं छेड़नी चाहिए। मैं आदेश देता हूं, शुआन युआन का पूरा वंश खत्म कर दो। लेटे रहो आराम से, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राजा का हत्यारा होने का दाग जो लग जाएगा, तुम जरूर जियोगे और मुझे अपनी आंखों से सिंहासन पर बैठता देखोगे। तुम ठीक तो हो? सुनो,
मदद करो। मैं कुआन का युवराज शुआनयुआन में हूँ, मदद करो। मदद। वरिष्ठ शिष्या पी, जोर जितना लगाया जाए जाल और कस जाएगा। आम लोग तो इसे 5 घंटों में भी नहीं तोड़ सकते, ये बात पक्की है। अगर फुयाओ को सबक मिल गया तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। धन्यवाद आपका। चलो। मैंने पकड़ लिया। कनिष्ठा पी, मुझे माफ करना, मुझे लगा फुयाओ है। आपको मैं क्या फुयाओ जैसी दिखती हूँ? नहीं, जरा भी नहीं। बस मुझे लगा कि तुम यहाँ क्यों आई? कोई काम था तुम्हें? आप और फुयाओ आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे मैं तुमसे ये कह रहा था कि आप तो गर्मियों की शुरुआत में ही सफर पर निकल गए थे। देखिए, अब सितंबर आ गया है, 3 महीने 9 दिन बीत गए। अरे नहीं, आज का मिला के पूरे 100 दिन हो गए हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी के बाद पिताजी अब मेरी शादी बड़े घराने में करना चाहते हैं। उन्होंने राजधानी वापस बुलाया है। हाँ, वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र तो हो ही गई है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं यही रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप और मैं। तुम युद्ध कला और साहित्य की सबसे बेहतरीन शिष्या हो। मुझे यकीन है कि शिकार और युद्ध की प्रतियोगिता में तुम कमाल करोगी, ताइवान में मशहूर हो जाओगी। शाही घराने भी शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। मैं कुन वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे ये प्रतियोगिता देखनी है, और ये मुझे अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए देखनी है। आपको पूरे ताइवान में मशहूर होते देखना है। ये किसने किया? जाने दो मुझे। बाहर निकली तो छोड़ूंगी नहीं। कोई तो आओ, मेरी मदद करो। वरिष्ठ यान, दरअसल मैं आपसे ये तो फुयाओ है।
पहचान कर ली इसकी? गुआंडू का युवराज शुआन युआन मिन ही है हुजूर। मार डालो। महामहिम, प्रधानमंत्री के इसे जिंदा रखने के आदेश हैं। रुक जाओ। हुजूर, ये तो मर गया। कोई मदद करो, मदद कर दो। फुयाओ! वरिष्ठियान, वरिष्ठियान। तुम ठीक हो? उठो। अच्छा हुआ आप आए। पहाड़ों में मदिरा लेने गई थी ना, फिर यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हें लगी तो नहीं? मदिरा लेने? हाँ, एक मिनट। मैं तो गई। रुको। नहीं। क्या हो गया फुयाओ? अब क्या होगा? अरे नहीं, ज़ोऊ चाचा मुझे बहुत मारेंगे। देखो तो, तुम कितनी लापरवाह हो। खैर छोड़ो, मैं सरदार जू को समझा दूंगा। अब क्या ढूंढ रही हो? क्या हुआ? जवाब दो ना। बोलो। एक बात बताइए जरा, आपने यहाँ किसी को गिरा देखा था क्या? कोई था इधर? तुम भी ना कमाल हो, तुम्हें अब भी दूसरों की पड़ी हुई है। चलो छोड़ो, उम्मीद है वो ठीक होगा। अरे जरा देखो तो, कितनी ज्यादा लगी है। पहले अपनी तो फिक्र कर लो। फुयाओ, तुम एक लड़की हो और लड़कियां नाजुक होती हैं, तो एक लड़के की तरह तुम इतनी दौड़ भाग मत किया करो। आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं करते? तुम भी ना। चलो लाओ मुझे अपना घाव दिखाना। देखो तो, कितना खून बह रहा है। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, इस वजह से कुछ लोग तुमसे चिढ़ते हैं। तुम्हारे खिलाफ वो साजिश भी करते हैं। तुम्हारी ये सारी तकलीफें मैं समझता हूं। नहीं, मैं ठीक हूँ। जो मुझसे उलझेगा वो बहुत पछताएगा। हर किसी से तुम्हें उलझना क्यों है? तकलीफ में पड़ जाओगी, समझी ना? फिक्र मत करो फुयाओ, जब मैं मायावी रूह संघ का प्रमुख बनूंगा तो तुम्हें एक दासी बनकर नहीं रहना पड़ेगा। तब तक मैं लोगों से कह दूंगा कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सुनकर अच्छा लगा। सच में दिल से मैं कह रही हूँ ये। पर मैं ये सोच रही थी, अगर आप मायावी सेवा संघ के बाकी लोगों की भी मेरी तरह मदद कर दें तो वो भी अपनी गुलामी से आजाद हो पाएंगे और अपने काले कपड़ों से भी। मायावी रूह पर्वत के अपने ही नियम हैं। अच्छा ठीक है, ये बात जाने देते हैं। तुम्हें वापस ले चलता हूँ। चलो चलो। कोई बाहर ही आया। किसकी बात कर रहे हो? कौन घुसा आ रहा है? कहता है वो चीजेन का प्रधानमंत्री है। मायावी रूस संघ ताइवान में रहकर 5 रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। संघ प्रमुख आ रहे हैं। मैं येन ली हूँ, मायावी संघ का प्रमुख। हमारे इलाके में यूं घुसाने की क्या वजह है? उम्मीद करता हूँ आपके पास अच्छे वैद्य तो होंगे ही। हम अपने साथ एक घायल आदमी को लाए हैं और महामहिम चीज़ेन को वो आदमी किसी भी हाल में जिंदा चाहिए। आप तो राजधानी कुन में बहुत दिनों से होंगे, इतना तो पता होना चाहिए कि मदद मांगते वक्त लहजा कैसा होता है। प्रधानमंत्री आ गए।
क्या ये वैद महोदय इन्हें बचा पाएंगे? सब्र रखिए प्रधानमंत्री। ये बहुत ही मशहूर और उम्दा वैद्य राज है। इनका नाम है जोंग युए। वैद्य जोंग बरसात के समय में ही पहाड़ों से औषधि लेने जाते हैं, वरना उनका मिलना नामुमकिन है। ये इलाज करें और मरीज ठीक ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। वैदराज, ईश्वर करे कि उसकी जान बच जाए। मरीज कैसा है? ये अब ठीक है। इसे 1 घंटे में होश आ जाएगा। ठीक है, तो उसे कुछ और औषधियां दे दीजिए। मैंने कहा ना, ये अब ठीक है, दवा की जरूरत नहीं। मैं चलता हूं। बदतमीजी। जाने दो उन्हें। ये बड़े वैधराज हैं। ऐसे लोग राजाओं के आगे भी अकड़ दिखाते हैं। हाँ, ये राजधानी ग्वान का युवराज शुआन युआन मिन है। बाबा, बाबा, आखिर हुआ क्या है? कह दो इनका अच्छे से ख्याल रखें। अंदर है कौन? ताइयुआन के प्रधानमंत्री चिज़न। क्या? चिज़न के यहाँ आने का मतलब समझते हो? राजधानी में कोई साजिश चल रही है, पर यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। कौन हो तुम? और मैं कहां पर हूं? आप राजधानी ग्वान के युवराज हैं ना, शुआन युनमिन? हाँ, तो क्या आपको इससे क्या? शुआन युआन वंश की जल नियंत्रण कला, ये विद्या सच में कमाल की है। कौन हो आप? और आप मेरा राज कैसे जानते हैं? महामहिम, मैं प्रधानमंत्री चीज़ेन हूं। आपकी नींद में दखल देने के लिए मैं बेहद माफी चाहता हूं। मामही? आप किसकी बात कर रहे हो? आपको भले ही अभी तक शाही आदेश नहीं मिला है महामहिम, पर युवराज का ताज तो आपके सिर पर ही सजने वाला है। स्वागत करने वाली सेना 1-2 दिन में आ ही जाएगी। युवराज, आप सच बोल रहे हो? कोई शक? यही सच है।
तो इसका मतलब फिर मैं भविष्य में ताइवान का राजा बनूंगा। सही कहा। वाह, मैं सच में राजा बनूंगा।你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，我并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。道说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求